नमस्ते बच्चों। विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। नियंत्रण एवं समन्वय, इस चैप्टर को हम लोग इस सेशन में आगे और बढ़ा रहे हैं और हार्मोन्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने देखा कि हार्मोन्स कैसे पादपों में एक अपना एक्शन करते हैं। उन या तो हार्मोन्स की वजह से पादपों में वृद्धि होती है या वृद्धि रुक भी जाती है। तो हार्मोन्स हमने देखा या तो एक किसी प्लांट को की ग्रोथ में हेल्प करते हैं या उसके डोर्मेंट स्टेट में कि वो जब उसका वातावरण उसके अनुकूल नहीं है तो कैसे बीजों को सुरक्षित रखा सके, वो भी हार्मोन किसके द्वारा हो सकता है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हार्मोन्स कि मनुष्य में कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो जो हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हमारा जो जो एक हमारे शरीर की जो एक प्रोसेस जो चल रहे हैं उनको वो कैसे अफेक्ट करते हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जब हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको दो शब्द एक पढ़ने में आएंगे, हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये हार्मोन्स का हम पहले देखते हैं परिभाषा क्या होगी। ये वह रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं, कि जिनकी वजह से मनुष्य में जो एक हम परिवर्तन देखते हैं, वो परिवर्तन कैसे, एक बच्चे से जब एक पूरा वो एक एडल्टहुड की तरफ आ जाता है, बच्चे से जब एक पूरा हम देखते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा 1 महीने का, 2 महीने का, फिर हम देखते हैं उसमें एकदम हमें डिफरेंस देखने को मिलता है जब वो 4 5 6 साल का होता है और फिर वो टीन एज आ जाती है, फिर हमारा क्या आता है, एडल्टहुड आ जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि कैसे वो जो एक जीवन क्रिया शुरू हुई है तो एक ओल्ड एज भी आ जाती है। तो ये सारा कैसे एक हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है और हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं। और अभी जब सेशन में आगे चलेंगे तो देखेंगे कि कुछ हार्मोन्स कुछ बीमारी के भी एक वो उनका ज्यादा या कम अगर सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, तो उनकी उसकी वजह से कुछ हमारे शरीर में रोग हो सकते हैं, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये जो हार्मोन्स है, ये जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हमारे अंदर शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो कैसे हार्मोन्स उनको कंट्रोल करता है वो हम समझेंगे। इसके साथ हम एक और टर्म देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये वह ग्रंथि है जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहे लाए जाते हैं, वो हम उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो ये जो अब आप देखिए कि हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रीट हो रहे हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ के माध्यम से सिक्रीट हो रहे हैं। और ये क्या है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये जो अपने ये जो हार्मोन्स हैं इनको डायरेक्ट वो रक्त में डालती है। तो ये देखिए कि जो एक जो ग्रंथि है उसके अंदर जो हार्मोन बन रहा है वो सीधे रक्त में जा रहा है, वो किसी पार्ट में नहीं जा रहा है और वो हार्मोन फिर उसको जिस पार्ट में एक्शन करना होता है वहां वो एक्टिवेट हो जाता है। इस चीज को अभी हम जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ रहे हैं हम देखेंगे। तो जब हम अंतःस्रावी ग्रंथि, इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ कहाँ हैं। हमारे मस्तिष्क में भी हैं, गले में भी हैं, फिर हमें यहाँ पे गले के नीचे हमें एक मिलती है, हमारे किडनी वृक्क में भी हमें देखने को मिलता है। और फिर हमें हमारे जो एक मेल और फीमेल में जो एक डिफरेंस आता है तो ये भी एक हार्मोन की इफेक्ट से आता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कहाँ कहाँ हमारे पूरे शरीर में ये ग्रंथियां प्रेजेंट है जो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं और हमें एक जो हमारे शरीर के अंदर क्रिया है उनको कंट्रोल कर रही है। और जो हमारा एक मेल और फीमेल का डिफरेंस है वो भी इसके कारण होता है। तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो थायरॉक्सिन की करते हैं। ये जो है, ये थायरॉक्सिन जो है ये एक हार्मोन है। अब ये जो चार्ट में इस बार का सेशन देखेंगे, ये पूरा चार्ट फॉर्म में मैंने इसको बनाया है कि आपको जैसे इजली याद हो जाए कि हार्मोन का नाम क्या है, कौन सी ग्रंथि उसे निकाल रही है,
किस स्थान पर वो है और उसका कार्य क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं हार्मोन का नाम, ग्रंथि, किस स्थान पर वो ग्रंथि प्रेजेंट है और उसका कार्य क्या है। और साथ में हम पिक्चर भी देखते जाएंगे जिससे पिक्चर से हमें और क्लियर होता जाए। तो हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। इसको कौन सिक्रीट करता है? इसको ग्रंथि है अफ्टू ग्रंथि, या हम इसको थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। इसका स्थान कहाँ है? ये गर्दन में, यहाँ ये प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए एक पूरे शरीर में आप देख रहे हैं और यहाँ एक अलग से पिक्चर, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये गर्दन में होती है। और इसका कार्य क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचयन करती है कि कैसे इनको शरीर में तोड़ते हैं। तो ये थायरॉक्सिन का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। और ये हार्मोन की वजह से ही हमारे जो बॉडी में ये जो इनका उपापचयन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, वसा मीन्स फैट का, वो थायरॉक्सिन की वजह से हो रहा है। आगे चलते हैं, दूसरा आता है मेलेटोनिन हार्मोन। ये कौन सेक्रेट करती है? ये पीनियल ग्रंथि। और ये पीनियल ग्रंथि कहाँ है? मस्तिष्क के मध्य भाग में। यहाँ हम लोगों ने मस्तिष्क का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक हमारा फ्रंट आता है, एक मिडिल आता है और एक बैक का आता है ना? ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो मिडिल वाला जो मस्तिष्क का मध्य भाग है, यहाँ होता है। और इसका कार्य क्या होता है? जागने और नींद के पैटर्न को बनाए रखने और प्रजनन हार्मोन को विनियमित करने में ये मदद करता है। ताप नियमन, त्वचा के रंग का हल्का करना, इसका ये काम होता है। तो यहाँ पर तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए एक हमारा हार्मोन के ऊपर 4 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे हार्मोन का नाम पूछा जा सकता है, उसका कार्य, या कार्य बोलकर पूछ सकते हैं कि हाँ कौन सा हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यह हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, यह पूछा जा सकता है। या आपसे ग्रंथि का नाम पूछ के पूछा जा सकता है हमारे शरीर में उसका स्थान क्या है। या आपसे पूरा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन एक सिक्रीट होता है और उसका कार्य क्या होता है। तो आप अगर ये चार्ट याद कर लिया तो देखिए कितने आपके आंसर्स तैयार हैं। इसके बाद हम लोग जो हार्मोन देखते हैं वो ये जो है ये वृद्धि हार्मोन है। और इसको जो ये निकलता है ये पीयूष ग्रंथि के माध्यम से निकलता है। और ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो इसका स्थान कहाँ होता है? मस्तिष्क में। और इसका जो आप देख रहे हैं वृद्धि हार्मोन, इसका मतलब इसका काम ही है वृद्धि व विकास का नियंत्रण करना। तो ये मास्टर ग्रंथि होती है जो हमारे बॉडी में जितनी भी हमारे जो एक ग्रोथ प्रोसेस हो रहा है वो इसके सहारे हो रहा है। तो इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अभी बात हमने बिल्कुल सेशन के स्टार्ट में करी थी कि एक बच्चा कैसे यौवनावस्था और फिर आगे वो उसका एक जो है कि लाइफ प्रोसेस चल रहा है, बच्चे से टीन एज, फिर एडल्टहुड, फिर एक ओल्ड एज, ये जो एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो दिस मीन्स हमारे बॉडी में वैसे वैसे वो ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं जिसके कारण हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है। तो ये सारा जो कंट्रोल है ये पीयूष ग्रंथि करती है। और जो हार्मोन इससे निकलता है वो होता है वृद्धि हार्मोन। इसलिए देखिए यहाँ पे आपको ये जो है हार्मोन का इतना नहीं पूछा जाता, पीयूष ग्रंथि के उससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि का नाम लिखें। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये टाइटल दे रखा है जैसे आपको ये याद रहे। और ये कहाँ है? देखिए ये हमारे मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है और इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग दूसरा जो देखते हैं वो है अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। और ये जो इससे जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है एड्रिनलिन। ये जो होता है, ये जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है ये वृक्क के ऊपर होता है, मींस हमारे किडनी के ऊपर होता है यहाँ पर। तो किडनी की लोकेशन जब हमने पढ़ा था, जब हमने एक्सक्रीशन का उत्सर्जन का पढ़ा था, तब आपको याद है किडनी मैंने कहाँ बताई थी?
हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में, है ना। तो जो हमारी किडनी होती है वो थोड़ा पीछे की तरफ होती है, हमारे जो शरीर है उसके थोड़ा पीछे के, जैसे पीठ, हमारा क्या आता है, पेट और पीठ, है ना। तो ये जो होता है ये थोड़ा पीछे की तरफ होता है। तो ये हमारा अधिवृक्क ग्रंथि है, और ये एड्रिनलिन, इसका हार्मोन सिक्रीट होता है। और इसका कार्य क्या होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में करना। तो ये एड्रिनलिन एक है, ये हार्मोन होता है। तो और ये जो होता है कि जब हम एक, जैसे किसी के अंदर घबराने की एक बहुत आदत होती है, तो इसका मतलब उसमें ये एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है। कि जब आपको कहीं, मान लीजिए अचानक शेर आ जाए आपके सामने, क्या होता है, दिल धड़कने लग जाता है। तो ये जो है, ये कैसे, ये जो हमारे शरीर में जो चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है। और ये हमारे, और ये जो हमारे शरीर में जो एक, हम उसके जो एक, अचानक हमारे सामने कुछ हो रहा है जो हमारे एक हम उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, वो इसके थ्रू एक कंट्रोल होती है। और ये जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं पढ़ूंगी, और तब इसको और आपको समझ में आएगा कि कैसे ये एड्रेनलिन हमारे जो एक रिएक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करती है, और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं अग्नाशय ग्रंथि का। ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है, ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, और इसका स्थान कहाँ है, उदर के नीचे। तो यहाँ देखें, जैसे हमारा, हमने स्टमक का पूरा अपने पाचन क्रिया में पढ़ा है, तो ये हमारी क्या है, ड्यूोडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू का पार्ट है। और देखिए ये हमारा पेंक्रियास है, और इसके ऊपर ये ऐसे यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट होती है। और इसका जो कार्य है वो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है। कैसे, शुगर कंट्रोल। तो आपने सुना होगा कि जिनको ये डायबिटीज होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, क्यों, क्योंकि जो शरीर होता है वो जो इंसुलिन हार्मोन होता है, तो ये जो हमारा अग्नाशय है ये इसको इतना ज्यादा सिक्रीट नहीं कर पाता कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो सके, शुगर जो हमारी है वो कंट्रोल में रहे। तो ये एक, अगर आप देखें, डायबिटीज क्या है, एक हार्मोनल एक बीमारी होती है। और देखें ये क्या होता है, ये ऐसे इंसुलिन निकालती है, और ये ग्लूकोज का जो एक डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है। आगे चलते हैं और देखते हैं अब हम लोग वृषण के तरफ, अंडाशय ग्रंथि। तो ये जो होती है, ये आपके पुरुष और महिला, ये इनमें अलग अलग होते हैं। तो पुरुष में आपके यहाँ पे ये इधर टेस्टिस पार्ट में होती है, और महिलाओं में ये ओवरी में। तो यहाँ देखें ये लिंग हार्मोन होता है, जो हम नर में होता है टेस्टोरेस्टोरेन, और मादा में होता है एस्ट्रोजन। और ये आपका जो नर में वृषण में प्रेजेंट है, और मादा में ये अंडाशय में प्रेजेंट है। और जैसा हमने देखा ये हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है। और इन दोनों का जो होता है वो यौवनारंभ के जो हमारे चेंजेस हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं, कि एक मेल में और फीमेल में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो इन हार्मोन की वजह से देखने को मिलते हैं। अब हम इसके साथ ये, हमने हार्मोन्स की बात कर ली, कौन सी ग्रंथि उनको निकाल रही है वो हमने बात कर ली। अब हम लोग देखते हैं आयोडीन युक्त नमक जो होता है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। ये जो हमारा थायराइड ग्रंथि होती है, ये क्या है, थायराइड जो अफ्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो थायराइड ग्रंथि को ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, आयोडीन की। और थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अभी हमने पढ़ा है, इसके उपापचय में हमारे को कंट्रोल करता है, उसको वो सब देखता है। और इससे ही जब इनका प्रॉपर एक हमारा जो एक बॉडी में
उसका ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो रहा है, तभी हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है। तो और ये देखिए कैसे ये सब लिंक है। जब इनका प्रॉपर हो रहा है डाइजेशन और एक बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तब वृद्धि हो रही है। तो इसलिए ये जो थायराइड ग्रंथि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन बना रही है जो ये कार्य कर रही है। तो ये चेन समझ में आ रही है। तो इसलिए ये हमारे एक कैसे बॉडी के ग्रोथ में एक हेल्पफुल होती है। तो ये जो हमारी अफ्टू ग्रंथि के सही रूप में कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन आयोडीन चाहिए। और अगर ये आयोडीन की कमी होती है तो हमें क्या देखते हैं, गोइटर की बीमारी देखते हैं, गला फूला हुआ होता है। तो यहाँ ये इसके साथ ये समझ लीजिए कि इसकी कमी से क्या बीमारी हो रही है, गला फूला होना मीन्स गोइटर की बीमारी हो जाती है। और जिनमें आयोडीन की कमी होती है तो जिन बच्चों में बचपन में प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल पाता, तो जैसे जो उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है वो भी नहीं हो पाती है। फिर एक हमने बीमारी देखी है डायबिटीज, मधुमेह। और इसमें जैसा मैंने अभी बताया था कि शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि आपका इंसुलिन हार्मोन ठीक से सिक्रीट नहीं होता है, और जिससे प्रॉपर एक शर्करा का जो एक डाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। तो ये इसका कारण है। उपचार में हमने देखा इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन हम लेते हैं, जिससे हमारे बॉडी की जो शुगर है वो कंट्रोल में रहे। पुनर्भरण क्रियाविधि क्या है, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना। और अगर कम हो रहा है हार्मोन सिक्रीट तब भी नुकसान वाला है, ज्यादा हो रहा है तब भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए जो पुनर्भरण क्रियाविधि है ये सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में हमारे शरीर में स्रावित होता रहे। तो और इस जैसे हमारा के रक्त में शर्करा का एक कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे ही आयोडीन हमारे क्या करता है कि हमारा थायरॉक्सिन जो है उसको कंट्रोल में रखता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो हार्मोन है हमारी पूरा जो ग्रोथ हो रहा है, जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज हमने क्या सेशन में पढ़ा कि हम ह्यूमन बीइंग, हम जो लोग हैं उनमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और कैसे जो हमने अपने जब पाचन क्रिया पढ़ी तब हमने देखा कि बॉडी में कैसे जो खाना खा रहे हैं उसका पाचन हो रहा है, लेकिन वो पाचन कैसे हो रहा है, ये हार्मोन्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये आज हमें पता चला। तो ये हमारा सेशन था जिसमें हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा। अगले सेशन में हम थोड़े प्रश्न और उत्तर करेंगे, और ये जो चीजें पढ़ी हैं इन दोनों को मिलाते हुए उत्तरों के साथ इन चीजों को एक बार रिवाइज करते हुए और समझेंगे। अगले सेशन में प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। नमस्ते।